हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की जो गणित है प्रश्नावली 3.2 को एक ही बार में वन शॉट में सीखेंगे। बहुत ही आसान प्रश्नावली है। चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर कक्षा 10 में दोबारा आने वाला है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, प्रश्नावली 3.3, उसको ज़रूर देख लेना अगर नहीं देखा है तो। स्टार्ट करते हैं 3.2। 3.2 में जो हम सीखेंगे वो है कार्तीय पद्धति, जिसको मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया था 3.1 में भी। यहाँ पर मैं दोबारा से बता देता हूँ आप लोगों को। कार्तीय पद्धति में क्या होता है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये एक वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, इसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं हिंदी में। इस रेखा को हम क्या कहते हैं हिंदी में? क्षैतिज रेखा। अंग्रेजी में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं वर्टिकल। वर्टिकल लाइन। अब मैं आपको एक चीज समझाऊं दोस्त, मैं आपका दोस्त हूं, आपका भाई हूं। ठीक है, मुझे टीचर की तरह मत लेना, मैं आपका भाई हूं भाई। ठीक है, जब आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो ना तो मैं आपको भाई के नाते बोल रहा हूँ। जब कक्षा 12 से जब आगे बढ़ोगे तब ना क्या होता है, आपको चीज़ें अंग्रेजी में मिलती है, किताबें हिंदी में नहीं आती हैं। और इसी वजह से मैं हमेशा कुछ जो वर्ड्स होते हैं उसको अंग्रेजी में भी लिखता हूँ ताकि बच्चा एक बार पढ़े ज़रूर, उसके दिमाग में रहे ज़रूर। क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं था। जब मैं कक्षा बीएससी में गया, मैथमेटिक्स की मेरे पास किताबें आई, बीएससी वगैरह में किताबें इंग्लिश मीडियम में आई ना, मैं बहुत घबरा गया क्योंकि मैंने जीवन में कभी भी किसी भी वर्ड को हिंदी के अलावा नहीं पढ़ा था और मुझे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होता था क्योंकि जो चीज़ मुझे आती थी मुझे लगता था कि मुझे नहीं आती है, क्योंकि वर्ड्स का खेल है। अगर मैं यही टीचर मुझसे बोला वर्टिकल लाइन क्या है, मैं कहता हूँ भाई क्या है, मुझे नहीं पता। जबकि मुझे अगर बोलता ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है तो मैं फट से बोल दूंगा कि भाई क्या है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ जो चीज़ मैंने फेस की है वो आपको ना फेस करनी पड़े। ठीक है, इसीलिए आप हिंदी में ही दिमाग में रखो, लेकिन एक बार अंग्रेजी में लिखो ताकि वो एक बार जो पढ़ रहे हो ना वो फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्षैतिज रेखा, इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। इसको कहते हैं एक्स अक्ष क्षैतिज रेखा को, और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष। ठीक है, ये चीज हम कहते हैं। और आप जानते हैं कि एक्स का मान इधर प्लस में होता है, इधर एक्स का मान माइनस में होता है। ऊपर वाई का मान प्लस में होता है, नीचे वाले में वाई का मान नेगेटिव में होता है। जहां डैश लगा रहा है वह नेगेटिव। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां मिलते हैं उसे हम केंद्र कहते हैं या मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0, या भली भांति जानते हो। ठीक है, हमारे 4 चतुर्थांश बनते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। 4 चतुर्थांश होते हैं। अगर यहाँ पर कोई बिंदु है एक्स में पॉजिटिव, ऊपर वाई में भी पॉजिटिव, क्या इसके निर्देशांक पॉजिटिव कमा पॉजिटिव होता है। एक्स में इधर नेगेटिव, ऊपर जाता है वाई का मान पॉजिटिव, इधर एक्स का मान नेगेटिव और नीचे वाई का मान क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, क्योंकि कोई भी बिंदु हो पहले एक्स निर्देशांक आता है फिर वाई निर्देशांक आता है। इधर एक्स का मान क्या होता है? पॉजिटिव, और नीचे वाई का मान क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, 4 चतुर्थांश होते हैं। प्रथम चतुर्थांश की जो चिन्ह परिपाटी होती है प्लस कॉमा प्लस, फिर नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव होती है। ठीक है, वेरी वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ आप भली भांति जानते हो और इसको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी सीखा था। अगर हम जब इसमें लिखते हैं, जैसे यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3, 4, 5, तो इनके बीच की दूरी क्या होती है? समान होनी चाहिए। 1, 2। ठीक है, ये चीज़ आप ग्राफ पेपर में बनाते हो, इधर -1, -2, इनकी जो बीच की दूरी है ना वो समान होनी चाहिए। अगर इनकी बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है तो इसकी आधे या फिर 1.5 ना हो, ये भी 1 ही होगा, ये भी 1 होगा। इन सब की बीच की दूरी 1-1 होगी, समान होनी चाहिए। नीचे -1, -2, ये सब दिखाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, स्पेशली ग्राफ पेपर में। ठीक है, ग्राफ पेपर में भी मैंने इन सबको पढ़ा रखा है। पहले मैं वीडियोस किस में बनाता था?
पेजेस में बनाता था, तो आपने पेजेस वाले वीडियो देखे होंगे। मैंने पेजेस में जब पढ़ाता था, पूरी सीरीज पढ़ा रखी कक्षा 9 की, पुरानी वाली भी और नई वाली भी। विज्ञान भी पढ़ा रखा है, कक्षा 10 की गणित पढ़ा रखी है, विज्ञान पढ़ा रखा है, कक्षा 11-12 का सब कुछ पढ़ा रखा है। अगर आज हमारे साथ जुड़ते हो ना, तो कक्षा 12 तक अब हम हमारे साथ ही रहोगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और जैसा मैं पढ़ाता हूँ ना, पूरे यूट्यूब में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा दोस्तों, जितनी आसान शब्दों के साथ मैं पढ़ाता हूँ, एकदम आसान, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा। तो आप समझ गए कि भैया इस रेखा को, क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं। भैया ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ना, इसको हम वाई अक्ष कहते हैं। जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ मिलते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक है। और पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, नोट करके लिख लो, एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए जो वाई निर्देशांक होता है वो क्या होता है, 0। और वाई अक्ष के लिए क्या होता है दोस्तों, वाई अक्ष के लिए एक्स निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, ये आप जान ले, क्योंकि इसका प्रश्न आ जाता है एग्जाम में 1 नंबर में। ठीक है, एक्स अक्ष के लिए वाई निर्देशांक 0 होता है, वाई अक्ष के लिए एक्स निर्देशांक 0 होता है। अगर कोई बिंदु हम लिख रहे हैं, एक्स कॉमा वाई होता है ना, एक्स निर्देशांक कॉमा वाई निर्देशांक, एक्स निर्देशांक को हम भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। और वाई निर्देशांक हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इसको भी अपने दिमाग में रखिएगा। अगर मेरे पास कोई बिंदु है, देखो जैसे ये 2,3 है, अगर आपसे पूछे भैया बताओ भुज क्या है, तो भुज 2 है। कोटि क्या है, तो कोटि कितनी है आपकी, कोटि 3 है आपकी, ये आप बोलेंगे। ठीक। अब आते हैं हम कुछ उदाहरण आपके सामने ले लेता हूँ, इस उदाहरण को सॉल्व करते हैं और फिर आगे प्रश्नावली में बढ़ते हैं। कह रहे उदाहरण नंबर 1, ये आकृति आपको दिख रही है, इसको पूरा कीजिए। कह रहे बिंदु बी का भुज और कोटि क्या है। मैंने बोला भुज क्या हो, पहले बिंदु बी देखो, यह है बिंदु बी, कैसे निकलेगा, एक्स में कितना गया 4, और फिर देखो वाई में कितना गया, यहाँ से पता लग गया ना, वाई समांतर 3 गया। तो भुज क्या है, एक्स अक्ष वाला भुज होता है और वाई अक्ष वाला क्या होता है, कोटि होता है। तो भुज हमारा 4 है और कोटि हमारी 3 है, और निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4,3। ठीक। फिर क्या बोला, बिंदु एम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः कितने हैं, एम क्या है, बिंदु एम यहाँ है। तो देखो एक्स में कितना गया, -3, और वाई में कितना गया, 4 है ना, वाई में कितना गया, 4 गया। तो इसका एक्स निर्देशांक है -3 और वाई निर्देशांक है 4, और बिंदु के निर्देशांक है -3,4। ठीक। कह रहे एल के, एल कहाँ है, देखो भाई ये है एल। एल में एक्स कितना गया पहले, -5, और वाई कितना गया, नीचे आ रहा है -4। तो बिंदु है एल का क्या है, -5 -4, बिंदु हो जाएगा -5, -4। फिर बिंदु एच की बात कर रहा है, ये है हमारा एच। एक्स में कितना गया, 3, और वाई में कितना गया, देखो -4। तो ये आ जाएगा -3, 4, -3, 4। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, शानदार क्वेश्चन था, आराम से बन गया। भुज कोटि के बारे में भी आपको पता लग गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस उदाहरण पे आ जाओ। ठीक, क्या बोल रहे हैं, आकृति में देख के आपको बताना है, जो बिंदु डॉट लगे बढ़े इनके निर्देशांक बताने हैं। ठीक है, ये जो बी बिंदु है, देखो ये बी बिंदु, एक्स पे कुछ गया नहीं गया, वाई पे जा रहा है ना। अगर एक्स पे कुछ नहीं गया तो 0 गया है, और ये वाई पे कितना गया, 3, तो बी का होगा 0,3। और ये किस अक्ष पर है, एक्स निर्देशांक 0 है, यानी कि ये वाई अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है। ठीक है, वाई अक्ष पर ही दिख रहा है ये बिंदु। उसके बाद देखो ये जो बिंदु है, ये जो ओ होता है, केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। उसके बाद अगर देखो इस ई बिंदु को, ये ई बिंदु है, ई क्या है हमारे पास, 2/3, वाई पे गया ही नहीं, वाई 0। ठीक, फिर ए देखो, एक्स पे कितना गया, 4, वाई पे गया नहीं गया, 4,0। यहाँ पे आ जाओ, एक्स पे कितना गया, -5, वाई पे गया नहीं गया, 0।
फिर आ जाओ इधर, देखो x पे गया नहीं गया 0, y पे कितना गया -4। इन सभी बिंदुओं को हमने लिख दिया। ठीक है, ये x अक्ष और y अक्ष पर आधारित उदाहरण थे। जिसका x 0 होता है वो y अक्ष पर होता है, और जिसका y 0 होता है वो x अक्ष पर होता है। ये सब x अक्ष पर है। ठीक है, आराम से बन गया, अच्छे उदाहरण है तभी मैंने इनको कराया। अब हम आते हैं हमारे प्रश्नावली में। कह रहे निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम होते हैं? ये जो क्षैतिज रेखा होती है, ये क्षैतिज रेखा जो होती है, क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? वाई अक्ष। ठीक है, आ गया उत्तर। चित्र बना के मैंने लिख दिया उत्तर को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष कहते हैं। इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। प्रत्येक भाग का जो नाम होता है उसे हम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। जैसे ये प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। चित्र बना के दिखा दो। इधर एक्स का मान प्लस में होता है, इधर एक्स का मान माइनस में होता है, ऊपर वाई का मान प्लस में होता है, नीचे वाई का मान माइनस में होता है। चिन्ह भी दिखा देता हूँ, प्लस का प्लस, इधर एक्स का मान नेगेटिव, ऊपर वाई का मान पॉजिटिव, नेगेटिव का मान नेगेटिव, एक्स का मान प्लस में, नीचे वाई का मान नेगेटिव। ये होता है। चित्र भी बना दिया। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। जहां पर ये जो एक्स अक्ष है और ये जो वाई अक्ष है जहां प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु का नाम क्या होता है? उस बिंदु को हम ओ कहते हैं, जिसके निर्देशांक होता है 0,0, जिसका नाम होता है मूल बिंदु। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? मूल बिंदु कहते हैं। सिंपल, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये क्वेश्चन भी बन गया आराम से। अब आ जाइए इस प्रश्न में। इस तरीके का उदाहरण जस्ट अभी हमने किया है। बी का निर्देशांक क्या है? देखो ये बी दिख रहा है ना आपको, ये बताना है। एक्स में कितना है? -5, और वाई में कितना गया? देखो 2। तो बी का निर्देशांक कितना है? -5,2। फिर सी का निर्देशांक, सी कहाँ है? ढूंढो भाई, सी कहाँ है? छुपा हुआ, ये है सी। एक्स में कितना गया? 5, और वाई में कितना है नीचे? -5। तो सी का निर्देशांक है 5, -5। -3, -5 कहाँ पर है? -3। एक्स पे -3, वाई पे -5। यह है बिंदु। ठीक है, तो यह है ई बिंदु। कौन सा बिंदु है? ई बिंदु। 2, -4 कहाँ है? एक्स पे 2 और -4 नीचे, यह -4 नीचे। तो उस बिंदु का नाम क्या है? जी। उस बिंदु का नाम क्या है? जी। डी का भुज क्या होगा? डी। डी कहाँ है? देखो भाई, यह डी है ना, डी। एक्स में कितना गया? 6, और वाई पे कितना गया? 2। तो भुज क्या होता है? एक्स वाला, और कोटि क्या होता है? वाई वाला। तो डी का जो भुज होगा वो 6 होगा। एच की कोटि बतानी है। एच, यह एच। एक्स में कितना गया? -5, वाई में कितना गया? 3 माइनस का। तो जो कोटि, कोटि बतानी है। कोटि क्या होता है? वाई वाला। कोटि हो जाएगी -3। एल के निर्देशांक क्या होगा? एल इधर है भाई, एल आपको दिख गया होगा, मुझे अभी तक दिखा नहीं है। इधर है भाई, एल छुपा हुआ है क्या? ये है एल। देखो एल, एक्स में तो 0 है, वाई में कितना गया है? वाई में गया है 5। तो एल का निर्देशांक है 0,5। एल
क्योंकि x निर्देशांक 0 है तो ये किस अक्ष पर है, ये y अक्ष पर है। ये भी पूछ सकता है ना किस अक्ष पर है, तो वो मैंने बोल दिया। m का निर्देशांक क्या होगा, m इधर है भाई, m कहाँ छुपा है भाई, प्रकट हो m, प्रकट हो भाई, प्रकट हो गया m, ये है m। x पे कितना जा रहा है, -3, क्या y पे जा रहा है, नहीं, तो m का निर्देशांक है -3,0। y निर्देशांक 0 है यानी कि ये x अक्ष पर है, x अक्ष पर है। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने मैंने बड़े आराम से बनाया। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा जरूर देखें। तो इसी के साथ ये जो प्रश्नावली है वो शॉर्ट सी प्रश्नावली, छोटी सी प्रश्नावली थी, आराम से सॉल्व हो गई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।